नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपने चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यूडाइस डाटा एंट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कहां कहां पे क्या सावधानी बरतनी है। ध्यान दीजिएगा, यूडाइस डाटा एंट्री 2019-20 की है, लेकिन इसमें जो परीक्षा की जो जानकारी भरनी होती है वो विगत वर्ष मतलब 2018-19 की भरनी होगी। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे हम बहुत ही आसानी से यूडाइस लॉगिन कर सकते हैं और डाटा को भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत सावधानीपूर्वक देखिएगा और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के जो एजुकेशनल वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर यूडाइस प्लस लिखना होगा। ठीक है, पर यूडाइस प्लस लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है। तो जैसे ही आप यूडाइस प्लस लिखोगे तो इस प्रकार के आपके मोबाइल में ऑप्शन खुलेगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन यूडाइस, उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के मोबाइल में आपके इंटरफेस आएंगे जिसमें आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, चूँकि इस पेज को आपको बार बार खोलना पड़ेगा तो आप इसको शॉर्टकट बना लीजिएगा जिससे यह आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन के रूप में मौजूद रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखिए 3 डॉट दिख रहा है, उसको टच करिएगा। ये देखिए, फिर नीचे में लिखा है ऐड टू होम स्क्रीन, तो इनको हम क्या करेंगे, टच करेंगे। उसके बाद ये जो ऐड लिखा है इस ऐड को टच करेंगे तो ये हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन के रूप में मौजूद रहेगा। तो आइए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यूडाइस। अब आपको बार बार क्रोम ब्राउज़र में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस यहीं इसी को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमको ये उस पेज पर ले जाएगा। आइए देखते हैं, ये देखिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको एंट्री करने का लिंक मैं दूंगा जिसको क्लिक करके आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम यूडाइस डाटा एंट्री प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने स्कूल का यूडाइस डालना पड़ेगा। तो आइए हम यूडाइस डाल के देखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यूडाइस एंट्री करते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक कीजिएगा क्योंकि एक भी गलती करेंगे तो हमारा सफलतापूर्वक एंटर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको जो पासवर्ड प्राप्त हुआ था उस पासवर्ड को लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेड कलर में एक कैप्चा दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई बार छोटे अक्षर और बड़े अक्षर का मिक्स रहता है, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक रेड कलर में जो कैप्चा दिया है उसको एंटर कीजिएगा। उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको बार बार खोलना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर देखिए सेव लिखा है, उसको आप क्या करिए, सेव कर दीजिएगा। तो आपको बार बार इस प्रकार खोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द पीडीएफ, मतलब इसको भरने का आप पीडीएफ देखना चाहते हैं, किस प्रकार भरना है, तो यहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसका पीडीएफ के रूप में भी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से बातें ध्यान दीजिएगा, जैसे स्कूल नेम है, स्कूल कैटेगरी है, लोवेस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास के बारे में जानकारी है और स्कूल मैनेजमेंट के बारे में हम इसको जानकारी देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का ऑप्शन खुले तो आप इसको हर बार ओके कर दीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं इसमें कितने सारे आपको सेक्शन मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको 11.1, देखिए 11.1 तक आपको सेक्शन मिलेंगे। इस सेक्शन तक आपको भरना है। एक बात और याद रखिएगा, 11.1 में और बहुत सारे सेक्शन हैं जिसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू से इसको जानते हैं कि किस प्रकार हमको यूडाइस डाटा को एंट्री करना है। ठीक है, तो आइए हम प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं कि हमको बहुत ही सावधानीपूर्वक यूडाइस डाटा को एंट्री कैसे करना है। दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही सावधानी से देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमें यूडाइस डाटा एंट्री को किस प्रकार करना है। तो आइए हम प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रोफाइल में पहले से आपके जो डाटा है वो भरे हुए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हल्का काला कलर में आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप नहीं भर सकते, ये पहले से फिलअप है, इनको आप भर नहीं सकते, तो आप इसको कुछ भी मत कीजिएगा। आगे देखिए, हल्का से व्हाइट कलर में जो रहता है, जैसे एड्रेस लिखा है, यहाँ से आप भरना प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे में जो भी STD कोड है, इनको आप फिलअप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो काले कलर में दिख रहा है उसको आप नहीं भर सकते, हल्का से काला कलर दिख रहा है भाई, लेकिन नीचे में देखो जो व्हाइट कलर है, जिसको हम टच करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो आएगा, तब हम उसको एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, भर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट करने के। सेव एंड नेक्स्ट करने से ये जो डाटा है वो सेव हो जाएगा और हमें अगले पेज में ले जाएगा। दोस्तों इस प्रकार देखिए, ऊपर में लिखा है, यदि हम सेव और नेक्स्ट करते हैं तो ये जो डाटा है वो सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक भर लिया गया है। अब देखिए, अपने आप ये दूसरे पेज में ले जाएगा। देखिए कैटेगरी लिखा है, अब यहाँ पर आपको स्कूल की कैटेगरी लिखना है, जैसे प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल। तो आपको उसमें निम्न क्लास और उच्च क्लास को भी लिखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाला सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्शन डिवाइड करना होता है। अब आपने मान लीजिए किसी क्लास में सेक्शन 2 लिखे हैं, किसी में 3 लिखे हैं, और इस सभी मिला के सेक्शनों की संख्या जितनी हो रही है उतनी पर्याप्त मात्रा में आपके स्कूल में क्लासरूम होने चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो एंट्री है वो सफलतापूर्वक एंटर नहीं हो पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, कि आप क्लासरूम उतना ही डिवाइड कीजिए जितने आपके स्कूल में रूम हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके स्कूल का स्थापना वर्ष लिखना होता है, तो आप यहाँ पर स्थापना वर्ष लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये देखिए CWSN से संबंधित आपको जानकारी देना है कि क्या आपका स्कूल CWSN से संबंधित है। यदि हाँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलेगा, और यदि आप नो करते हो तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं खुलेगा। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट लिखा हुआ है, ये तभी खुलता है जब ऊपर में आपने किसी को यस किया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, भरते जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप यस करेंगे ना तभी ये वाला ऑप्शन खुलेगा। देखो हल्का काला कलर में दिख रहा है, ये नहीं खुलेगा, लेकिन ऊपर में यदि हमने किसी ऑप्शन को क्या किया है, यस किया है, तभी ये वाला ऑप्शन खुलता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार आप इस ऑप्शन को भर सकते हैं। सभी ऑप्शन ध्यान दीजिए दोस्तों, इफ दिस माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल, क्या ये इस प्रकार के स्कूल हैं, तो यदि इसमें आप हाँ करोगे तो नीचे में जो लिखा है सिलेक्ट, जो हल्का काला कलर में दिख रहा है वो व्हाइट हो जाएगा, फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आपका डाटा पूरी तरीके से भर गया है तभी आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमें अपने आप अगले सेक्शन में ले जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने होंगे, तो आपका स्कूल हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज दिया हुआ है, तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करते समय बहुत ही सावधानी बरतिए दोस्तों, क्योंकि आपके विद्यालय में जो लैंग्वेज संचालित है उसी लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके विद्यालय में जिस लैंग्वेज से पढ़ाई होता है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुछ वैकेशनल गाइडेंस या फिर काउंसलिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो यदि हाँ तो आप यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके स्कूल से मान्यता संबंधित जानकारी पूछी जा रही है, तो हमारे सभी जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो स्टेट बोर्ड लिखेंगे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो CBSE स्कूल भी होता है, तो वो CBSE स्कूल भी लिख सकता है, या भी अदर जो भी हो उसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर देखिए नीचे लिखा हुआ है मान्यता का नंबर, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा। उसी प्रकार आपको हायर का मान्यता भी लिखना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के कॉलम को पूरा भरने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा,
ताकि आपका डाटा सेव भी हो जाए और आपको अगले पेज में ले जाए। तो दोस्तों आइए इसको हम इसी प्रकार बहुत ही सावधानीपूर्वक भरते हुए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सभी जानकारियाँ यहाँ पर देखिए आप फिलअप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, आपको अपने स्कूल से निकटतम प्राथमिक, मिडिल एवं हाई स्कूल की दूरियों को यहाँ पर लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भरना ही है। ध्यान दीजिए, जहाँ पर रेड कलर में स्टार लिखा रहता है उसको भरना अनिवार्य है। इसको भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, अन्यथा आपका डाटा एरर बताएगा जो सफलतापूर्वक सबमिट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आपको तो इसको आप पूरा भर लीजिएगा होती है। और नीचे में इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्कूल घंटे, मतलब प्रत्येक बच्चा ने स्कूल में कितना घंटा बिताया है उसके बारे में लिखना रहता है। ये सब आप लिख लीजिएगा, उसके बाद 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा। देखिए ये हमें अगले पेज में ले आया। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको भरने होंगे। यहाँ पर आपको स्कूल में जो पुस्तक प्राप्त होता है उसके बारे में पूरा जानकारी भरना है। इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा क्योंकि एकेडमिक वर्ष में आपको जो पुस्तक प्राप्त होता है, जो टेक्स्ट बुक प्राप्त होता है, उसकी जानकारी बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना रहता है। तो इसको आप बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। आपके पास जो भी TLM मटेरियल है उनके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो सेट है उसके बारे में यहाँ जानकारी पूछा जा रहा है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में आप प्राथमिक से लेकर पूरे हायर सेकेंडरी तक इसमें जानकारी पूछा जाएगा, तो आप अपने अनुसार जानकारी फिलअप कीजिएगा आपका जो स्कूल का जो स्तर है उसके आधार पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके विद्यालय में अधिकारियों द्वारा जितना दौरा किया जाता है उसकी संख्यात्मक जानकारी यहाँ पे भरना रहता है। जैसे BRC, CRC, CSC इनके द्वारा जो दौरा किया गया है उनकी संख्यात्मक जानकारी भरिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, जिससे आपका जानकारी जो है सेव हो जाए और आप अगले पेज पे चले जाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी भरने के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। ये देखिए हम अगले पेज में आ गए हैं। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके स्कूल में शाला विकास समिति एवं शाला प्रबंधन समिति होता है, तो प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल वाले SMC की जानकारी भरेंगे और हायर में शाला विकास एवं प्रबंधन समिति SMDC की जानकारी यहाँ पे भरनी होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको केवल महिला पुरुष संख्यात्मक जानकारी ही भरनी है, तो इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक कैटेगरी वाइज भरना रहता है, तो इसको आप बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको महिला पुरुष की संख्या को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर महिला और पुरुषों की संख्या की जानकारी होती है, तो आपको महिला और पुरुष की जो संख्या है उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरनी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी रेड कलर में दिखाई दे रहा है उस कॉलम को भरना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए बैंक की जो जानकारी है, बैंक डिटेल की जो जानकारी है उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि इसके बिना आप इसको सफलतापूर्वक सबमिट नहीं कर सकते। तो इन सभी कॉलमों को आप बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि एक बार सफलतापूर्वक सेव करने के बाद इसको आप फिर से नहीं भर सकते। तो दोस्तों, यदि आपने जानकारी बिल्कुल सही भरा है तभी आप अगले पेज में जाइए और इसको सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक कॉलम को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा, उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसको भी कंप्लीट भरने के बाद हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसको आपको यस और नो ही करना होगा, तो आप आवश्यकता अनुसार इसको यस और नो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको भरिएगा। एक भी गलती होगा तो ध्यान दीजिए, आप जब इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट नहीं होता है, एरर बताता है, तो आपको एरर से बचना है। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक सभी कॉलमों को आराम से भरिएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज आ गया। अब यहाँ पर आपको बहुत सावधानीपूर्वक जानकारी भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपके स्कूल के बारे में पूछा जाएगा
कि आपका स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है या फिर अनुदानशाला है, तो आप इसकी जानकारी बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको अपने विद्यालय में जितने बिल्डिंग है उसकी जानकारी यहाँ पे भरनी है कि कितने रूम हैं और उसमें से कितनी बिल्डिंग जो है कच्चा है और पक्का है, क्योंकि उसकी दीवार की जानकारी पूछा जा रहा है कि कच्चा है, आधा पक्का कच्चा है या फिर कच्चा दीवार है, इसके बारे में जानकारी भरना है। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे उसके कंडीशन पूछे जा रहे हैं, गुड कंडीशन में है कि रिपेयरिंग की आवश्यकता है कि बहुत जर्जर है, इस प्रकार की जानकारी आपको क्या करना है, इसमें फिलअप करना है। तो 3 कॉलम दिए हुए हैं, इन तीनों कॉलमों के आधार पर ही आपको जानकारी बहुत ही सावधानीपूर्वक भरनी है, कहीं पर भी जानकारी नहीं भरनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। बहुत सावधानीपूर्वक इस कॉलम को भरिएगा। उसके बाद सेव नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए अगले पेज में आ गए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय में उपलब्ध शौचालय एवं पानी की जो सुविधा है उसके बारे में जानकारी पूछा जाएगा कि आपको पानी कहाँ से मिलता है, और यदि आपके विद्यालय में पंप नहीं है तो और कौन से साधन के माध्यम से आपको पानी उपलब्ध होता है, इसकी जानकारी इस कॉलम में आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरनी है। CWSN के लिए आपके पास उपलब्ध शौचालय है कि नहीं है, इसकी जानकारी भी इस कॉलम में पूछा जाएगा, तो इस कॉलम को आप बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। और आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है कि नहीं है, और यदि है तो उसमें कितनी पुस्तक है उसकी जानकारी यहाँ पर भरना है। ये देखिए आपका कॉलम लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पर क्या करिएगा, भरिएगा। यहाँ पर बुक बैंक की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर यस और नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप पुस्तकों की संख्या भी भर सकते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या बच्चे जो है पर्याप्त टाइम लाइब्रेरी में बिताते हैं, तो इसको आपको यस और नो में जानकारी देना है। उसी प्रकार क्या आपके स्कूल में मैगजीन मंगाए जाते हैं, न्यूज़पेपर मंगाए जाते हैं, इसकी जानकारी भी पूछा जाएगा। ये तो सामान्य जानकारी है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जहाँ पर रेड कलर में स्टार लगा है उस कॉलम को भरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हमारा फाइनल सबमिशन नहीं होता है, ठीक है। इन सबको भरने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने से एक बार मैं पुनः याद दिला दूँ कि आपको समस्त जानकारियाँ सही भरनी है। देखिए हमें अगले पेज में ले आया है, यहाँ पर देखिए स्कूल स्टाफ और रूम की जानकारी आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानीपूर्वक इस जानकारी को आप क्या कीजिएगा, भरिएगा। तो क्या आपके विद्यालय में असिस्टेंट प्रिंसिपल रूम है, यदि है तो भरना है, और यदि नहीं है तो भरने की आवश्यकता नहीं है, आप नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने विद्यालय में उपलब्ध प्रयोगशाला, लेबोरेटरी आदि की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, तो इसको आप अपने स्कूल में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इसको भरिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। ये देखिए अगले पेज में आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों आपके विद्यालय में उपलब्ध कंप्यूटर ICT के बारे में पूछा जाएगा। यदि आपके विद्यालय में ये संचालित है तो वो किस कंडीशन में है और किस ईयर से प्रारंभ है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। कितने लैपटॉप हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने टैबलेट हैं, डेस्कटॉप हैं, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। यदि आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर संख्यात्मक जानकारी भरनी होगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो संख्यात्मक जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करने के बाद और पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही हम इसके क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यस करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन खुलते हैं, उस ऑप्शन को भरना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए अगले पेज में ले आया है। यहाँ पर दोस्तों हमें नॉन टीचिंग स्टाफ की जानकारी देना है, मतलब आपके स्कूल में यदि नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उसकी जानकारी यहाँ पे बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। प्रायः सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ रहता है, उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है। प्राथमिक मिडिल में जरूरी नहीं है कि प्राथमिक स्कूल एवं मिडिल स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ हो, तो आप यहाँ पर
शून्य भर दीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर संख्यात्मक जानकारी में शून्य भर दीजिए। नहीं है तो, यदि है तो उसकी संख्यात्मक जानकारी यहाँ पर भरना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाला सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए लिखा है टीचिंग स्टाफ। यहाँ पर जितनी शिक्षकों की संख्या यहाँ पर आप भरोगे उतने शिक्षक सामने वाले पेज में दिखाई देगा। यदि आपके विद्यालय में 7 टीचर है और यहाँ पे आपने 6 भर रखा है और आपके विद्यालय में कोई नया टीचर आया है तो आप उसको अगले पेज में ऐड नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पर संख्या को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा ताकि आगे उस टीचर का नाम उसमें आप क्या कर सकें, ऐड कर सकें, अन्यथा आप उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। आइए मैं उसको बताता हूं अगले पेज में। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने बताया था यहां पर लिखा हुआ है ऐड। तो आप किसी टीचर को ऐड तभी कर सकते हैं जब पिछले वाले कॉलम में आपने टीचर की संख्या को सही भरा होगा। यहां पर देखिए ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, उस ऐड के ऑप्शन के द्वारा आप टीचरों की संख्या को भर सकते हैं। यहाँ पर टीचरों के नाम में आप जो संशोधन करना चाहते हैं वो संशोधन यहाँ पर हो जाएगा। किसी प्रकार का भी संशोधन करना हो मोबाइल नंबर में, उसके नाम में, आधार नंबर में, तो आप यहाँ पर उनको संशोधन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सावधानीपूर्वक शिक्षकों के नाम में आप संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। उस एडिट के ऑप्शन को क्लिक करके आप संबंधित शिक्षक के डाटा में पूरा संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, देखिए हमने किसी शिक्षक का चयन किया हुआ है, तो इसमें संपूर्ण जानकारी को आप बहुत ही सावधानीपूर्वक सुधार सकते हैं। तो जो भी जानकारी आपको सुधारना है तो आप एडिट के ऑप्शन में जाके सभी शिक्षकों के जानकारी को यदि सुधारने लायक हो तो आप वहाँ पर उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी शिक्षकों के जानकारी को सावधानीपूर्वक देखिएगा और यदि आपको लगता है कि कुछ सुधार करना है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी शिक्षकों की जानकारी पीडीएफ में पहले से भर के रखें ताकि आप उनकी जानकारी को बहुत ही सावधानीपूर्वक एवं सरलता से भर सकें। तो इस प्रकार जानकारी को भरने के बाद, कंप्लीट भर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा। सभी जानकारियों को पूर्ण भर लेने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर लीजिएगा इस डाटा को। उसके बाद आपको ये इस पेज में ले आएगा, ये देखिए। फिर यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, यदि आपको नया टीचर को जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, तो नए शिक्षक को ऐड के ऑप्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने संख्या 6 शिक्षक भरा था और हमारे पास 6 टीचर ही है, इसलिए हम इसमें अधिक टीचर नहीं जोड़ सकते। इसीलिए मैंने बताया था यदि आपको टीचर जोड़ना है तो पिछले वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको शिक्षकों की संख्या को सही सही भरना है। आइए अगले पेज में देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको स्कूल की जो दर्ज संख्या है उसके आधार पर आपको कैटेगरी वाइज, मतलब SC ST OBC जनरल की संख्या भरनी है, वो भी कक्षा वाइज ही भरना है। कक्षा 1 से 12वीं तक के इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें बॉयज़ गर्ल्स के ऑप्शन के आधार पर ही आपको यहाँ पर दर्ज संख्या भरनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी आपको केवल संख्यात्मक जानकारी भरनी है ST SC OBC के आधार पर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसी संख्या आप भरते जाएंगे यहाँ पर अपने आप सम अर्थात टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर जानकारी आपको बालक बालिका के आधार पर ही देना है, वो भी कक्षा वाइज देना है और वो भी आपको ST SC कैटेगरी वाइज ही देना है। फिर यहाँ पर अपने आप टोटल हो जाता है। आइए एक आध हम डेमो करके देखते हैं कि योग कैसे होता है। जैसे हम कुछ संख्या यहाँ पर भरना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बॉयज़ में संख्या भरा तो ये देखो नीचे में 4 लिखा गया, और यदि हमने गर्ल्स में कुछ संख्या भरा, ये देखिए यहाँ पर 40, तो दोनों का योग यहाँ पर आपको दिखाई देगा 44। इस प्रकार आप यहाँ पर संख्यात्मक जानकारी भर सकते हैं, जिसका अपने आप यहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर सेव करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ध्यान दीजिए, अलग से सेव करना है, जो भी डाटा भरोगे उसको सेव करिएगा, क्योंकि ये सेव एंड नेक्स्ट वाला सेव नहीं है। आपने जो भी डाटा भरा है उनको सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको अल्पसंख्यक आपके विद्यालय में है तो उनकी संख्यात्मक जानकारी भी बालक बालिका के आधार पर भरना है, और इसको फिलअप करने के बाद भी आपको सेव करना अनिवार्य है ना, क्योंकि सेव करने के बाद ही आपको यहाँ पर जानकारी
सबमिट हो पाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधार नंबर की जानकारी भरना है कि कितने बच्चों के पास आधार नंबर है। यहाँ पर केवल संख्यात्मक जानकारी भरना है। उसके बाद सेव करने के बाद ही आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट एंड सेव करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब आपको उम्र के आधार पर जानकारी भरना है, जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलम होता है। इसको आप पहले से निकाल कर रख लीजिएगा ताकि आपको भरने में कोई परेशानी न हो। सभी कॉलम को भरने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज में आ गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिया गया है, उसको आपको भरना अनिवार्य है। इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। यहाँ पर दोस्तों, आपके विद्यालय में जिस माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं उस माध्यम के आधार पर बालक बालिकाओं की संख्या आपको यहाँ पे क्या करना है, भरना है, जो बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपने इससे पहले वाले जो सेक्शन जो होता है 4.2 सेक्शन होता है, उसमें आपने जो जानकारी भरा होगा उसी के आधार पर यहाँ पर भी जानकारी आपको क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने जो कैटेगरी वाइज और अल्पसंख्यकों की जो जानकारी भरी थी, यहाँ पर देखिए इनरोलमेंट फ्रॉम 4.2, आप ये जो कॉलम दिख रहा है नीले कलर में, उसको आप दाएं बाएं सरकाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। वहाँ से आप इनको क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, क्लिक हियर टू सी 4.2 सेशन। इस सोशल कैटेगरी को आपको यदि आप देखना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये उस पेज में ले जाएगा। आपको बैक जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी को क्लिक कीजिए तो उस कॉलम में आपने जो भी जानकारी देखिए यहाँ पर भरा होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। फिर यहीं से आप देख के उनको क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इसको आप क्लिक करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार आप क्लिक करके भी उस पेज में जा सकते हैं और इस जानकारियों को बहुत ही सावधानीपूर्वक भर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस जानकारी को यहीं से क्लिक करके भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसको सेव करना बहुत ही जरूरी है। कंप्लीट हो जाने के बाद आप इस कॉलम को भी क्या कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। इस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस कॉलम को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की जानकारी है। तो इसको भी आप बैक जाके देख सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्लिक हियर टू सी 4.2। तो इस प्रकार इसको भी देखकर आप भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसमें भी आगे चलते हैं। कॉलम को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनरोलमेंट बाय ग्रेड फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। यहाँ पर आपको CWSN की जानकारी भरनी होगी। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे जो होते हैं, है ना, जिनको हम दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो आप इसको भी बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपके स्कूल में जो भी स्ट्रीम है, यदि आपके स्कूल 10वीं 12वीं वाले हैं, वहाँ पर स्ट्रीम सेक्शन है, तो आप यहाँ पर स्ट्रीम सेक्शन को चयन करेंगे तभी आगे चल के उनके बच्चों की संख्या भरने का ऑप्शन खुलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है, तो आपने जो स्ट्रीम वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा वही वाला स्ट्रीम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है, नीचे में लिखा है, देखिए मस्ट बी फिल्ड फ्रॉम 4.7, मतलब आप 4.7 को पहले भरिए और ये भरने के बाद ही आप इस कॉलम को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 4.7 कॉलम ही है ये। इसको आप क्या करिएगा, सही भरिएगा जो सेक्शन आपके विद्यालय में है। यदि हायर सेकेंडरी है तो इसको भरिएगा, प्राथमिक मिडिल में भरने की आवश्यकता नहीं है। तभी ये वाला ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको क्या करना है, संख्यात्मक जानकारी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप भर सकते हैं कि किस सेक्शन में आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं। इस जानकारी को पूरा भरने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपके विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जो उपकरण दिए जाते हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी है। तो आप इस जानकारी को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम या एग्ज़ाम की जानकारी आपको यहाँ पे भरना होता है और उसमें लिखा होता है
बोर्ड एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, मतलब पूर्व साल, पिछले साल की परीक्षा की जानकारी यहाँ पे भरनी होती है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि हम एकेडमिक वर्ष 2019-20 की जानकारी भर रहे हैं, तो हमें परीक्षा की जो जानकारी है वो 2018-19 की जानकारी आपको भरनी होगी। ठीक है, तो आइए अगले पेज में हम देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी जानकारी आपको फिलअप करनी है उसको आप पहले से बना के रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज वाइज बॉयज़ गर्ल्स और वो भी कैटेगरी वाइज जानकारी मांगी जा रही है, तो इसको आप बहुत सावधानीपूर्वक भरिएगा। तो इसलिए आप इनको पहले से बना के रख लीजिएगा, फिर यहाँ पर उनकी संख्यात्मक जानकारी को बहुत ही सरलतापूर्वक आप यहाँ पे उनको भर सकते हैं। उसके बाद इसको भरने के बाद सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये जो डाटा है सक्सेसफुली होगा, फिर आप अगले पेज में जा पाएंगे, अन्यथा यहाँ पर एरर आएगा जो आपके डाटा को सफल होने नहीं देगा। तो आप लोग इस डाटा को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा और यहाँ पर सेव अवश्य कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सेव करने के बाद ही कंप्लीट नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें पुनः बोला जा रहा है प्लीज सेलेक्ट स्ट्रीम फर्स्ट फ्रॉम 4.7। तो आप 4.7 वाले कॉलम को भरने के बाद ही इस कॉलम को भर सकते हैं। यदि आपने 4.7 को नहीं भरा है तो आप इस कॉलम को नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप पहले 4.7 को भरिए। ठीक है, तो हमने 4.7 को भर लिया था, तो हमारा कॉलम आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार आप इस कॉलम को भी आगे भर सकते हैं, जिसमें आपको परीक्षा संबंधी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है, वो भी ST SC OBC कैटेगरी वाइज यहाँ पर जानकारी आपको भरनी है। देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज 40% से अधिक, 40 और 60 के बीच, 60 और 80 के बीच, और उसके बाद 80% से अधिक लाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, वो भी कैटेगरी वाइज जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, उस सेव के ऑप्शन को आपको टच करना है और इस डाटा को आपको सेव करना है। उसके बाद ही आपको अगले पेज में अगले कॉलम जाना है। तो आइए दोस्तों, इनको तभी आपका डाटा जो है सफलतापूर्वक यहाँ से सेव कर देते हैं। तो आइए इसको सेव करते हैं और अगले कॉलम में चलते हैं। नीचे देखिए, आपको नीचे कॉलम में मिलेगा, आपको यहाँ पर ये देखिए, आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको परसेंटेज वाइज ही जानकारी भरनी है। ठीक है, तो इसको भी आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरनी है। ठीक है, तो इस जानकारी को भरने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, और सेव करने के बाद नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट सेव, तो कंप्लीट सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सभी जानकारियों को आप बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा और नेक्स्ट करते जाइएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम होता है। इसमें आपको जो स्कूल ग्रांट मिलता है, साला अनुदान मिलता है विभिन्न मदों के लिए, उसको यहाँ पर भरना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको राशि भरना है, कितनी राशि आपको प्राप्त हुई है उसको यहाँ पे बहुत ही सावधानी से भरिएगा, क्योंकि विभिन्न मद में पैसा जो प्राप्त होता है, स्पोर्ट ग्रांट में जो प्राप्त होता है, खेल गढ़िया जो होता है, और जो इको क्लब का जो राशि प्राप्त होता है, उन समस्त जानकारियों को यहाँ पर आपको भरना है। SMC SMDC के अकाउंट में जितनी राशि आपको जमा है, उस जानकारियों को आपको यहाँ पर क्या करना है, भरना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, संस्थाओं द्वारा, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी स्कूलों को अनुदान दिया जाता है। यदि आपके स्कूलों को इस प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और उनकी राशि को यहाँ पर क्या करना है, भरना है, और उस संस्था का नाम भी यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद ही इसको फिलअप करने के बाद आप क्या करिए, नीचे में और लिखा हुआ है, उस कॉलम को भर लेने के बाद आप क्या करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। इस प्रकार आप सभी कॉलमों को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने सभी कॉलम कंप्लीट भर लिया है। ध्यान दीजिएगा, सभी कॉलमों को कंप्लीट भरने के बाद आपको लास्ट में एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। और याद रखिए, आपने जितने कॉलमों को सफलतापूर्वक भरा है और सफलतापूर्वक भरते जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रोफाइल जैसे कंप्लीट है, उसको हमने सफलतापूर्वक भरा था, तो ये यहाँ पर आपके क्रमशः कंप्लीट लिखा जाएगा। जिस कॉलम को आप भरेंगे उसको सेव करेंगे, वो यहाँ पर कंप्लीट दिखाएगा। चूंकि हमने आपको इसको डेमो के रूप में बताया था, तो कुछ कॉलम ही आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है, बाकी सब जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये
रेड कलर में दिखाई दे रहा है। जिस कॉलम को हमने सफलतापूर्वक भरा है वही यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ग्रीन कलर में दिखाई देगा, और वहाँ पर क्या लिखा रहेगा, कंप्लीट लिखा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको यूडाइस डाटा एंट्री करने में सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।